जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 11th का जो ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे, फिजिकल ज्योग्राफी, उसी का नेक्स्ट चैप्टर जो है 7 चैप्टर है, लैंड फॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। यानी इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि पृथ्वी पे जो हमारा अर्थ है, जो हमारा पृथ्वी है, उस पर कितने सारे शेप्स हैं। शेप्स कहने का मतलब कि कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे पठार है ना, कहीं पे गड्ढा है ना, कहीं पे वैली जैसा है, कहीं पे रिफ्ट है। तो वो सारा चीज, कहीं पे मिएंडर है ना, कहीं पे ऑक्सबो लेक है। ठीक है। तो ये सारे जो पृथ्वी पर जितना भी शेप, जितने भी पृथ्वी पे आकृतियां हमको दिखाई देती है ना, वो सब किसमें पढ़ना है? क्लास 7 में पढ़ना है। आखिर वो बना कैसे, हम वो सारे चीज के बारे में जानेंगे। देखिए, कल हम लोगों ने इसके प्रीवियस क्लासेस में ये चैप्टर 6 में हम लोगों ने पढ़ा था जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस में हम लोगों ने क्या देखा था कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू पृथ्वी के जो पृथ्वी पर जो आकृतियां हैं, जो शेप्स हैं, वो चेंज होता है। किसके कारण से? इन्हीं जियोमॉर्फिक प्रोसेस से। उसमें वेदरिंग था, इरोजन था, यही सब कारण था जो पृथ्वी के शेप्स को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो आज का जो चैप्टर है वो लैंड फॉर्म है। आप देखेंगे कि आखिर जैसे यहाँ भी इरोजन ही होगा, यहाँ भी डिपोजिशन ही होगा, बट कौन कौन सा ऐसा चीज है जो इनको जो है वो आपको बनाता है, इन सारे चीज को बनाता है। तो वही कारण है कि ये लैंड फॉर्म है और ये कैसे बना, ये सारी चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे हम लोग नाम सुनते हैं डेल्टा। तो डेल्टा कैसे बनता है? नदी से बनता है। ठीक है। फिर हम लोग सुने होंगे कि वैली, तो रिवर्स, वो वैली कैसे बनता है? वो रिवर जो है वो सरफेस को काटते गया वो बन गया। मिएंडर, मिएंडर कैसे बनता है? मिएंडर बनता है रिवर से बनता है ना। फिर हम लोग सुने होंगे ये मशरूम स्ट्रक्चर, तो डेजर्ट, डेजर्ट में बनता है। तो मतलब यहाँ पे इवोल्यूशन कैसे हुआ? इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ? इवोल्यूशन हुआ है डेजर्ट से, डेजर्ट में चलने वाले हवाओं से, रिवर से, फिर से हवाओं से, फिर से अवलांच, जो अवलांचे आते हैं, जो मास मूवमेंट होता है उससे होता है। ठीक है। तो ये सब था कि उसका इवोल्यूशन इन सारे कारणों से हुआ। और कौन कौन से आकृतियां बनती है वो है मिएंडर, ऑक्सबो लेक, है ना, फिर से आपका वैली, रिफ्ट, ये सब क्या है? आकृतियां हैं। और कारण, कारक कौन कौन है? तो कारक आपका है, आपका हवा के माध्यम से वो बना। डेजर्ट में जो हवा चलता है, बालुई हवा, उसे बना। अवलांचेस से बना। तो ये सब क्या है? इसका कारण है, इसी कारण से बनता है। तो इसी चैप्टर में हमको पढ़ना है कि काफी सारे इसमें दिए हुए हैं, जिसकी रिवर से कौन कौन आकृतियां बनती है, फिर से आपका अवलांचे से कौन कौन आकृतियां बनती है, हवाएं चलती है डेजर्ट में तो कौन कौन सी आकृतियां बनती है। तो हम सारे चीजों के बारे में हम लोग डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रुद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं ऐसा भी यूट्यूब चैनल को। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। काफी ज्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप जरूर से जरूर शेयर करें एंड लाइक करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो चैप्टर है इसका मतलब हम लोग समझ गए। अब हम एक एक स्टार्टिंग से चलते हैं। मेरे पास कॉपी है ना, कॉपी में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हम पॉइंट देख करके यहाँ पर बनाते, एक भी टॉपिक छूटना चाहिए, है ना, इससे तुमको कॉपी देखना पड़ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है इसमें रनिंग वाटर। देखिए, रनिंग वाटर का मतलब क्या होता है कि जो पानी बहता है, पानी जो बहता है ना, वो क्या है? रनिंग वाटर है। अब हम लोग बहता वो पानी हर जगह देखते हैं, हर एक जगह पानी देखते हैं। जब बरसात होता है तो हमारे आसपास के जो जमीनें खाली खाली होती है, वहां पे पानी जो है वो विभिन्न आकृतियों में इस तरीके से बहने लगता है ना, इस तरीके से बहने लगता है। कहीं भी अनेक डायरेक्शन में क्या होता है? बहने लगता है। फिर नदी जो है, नदी भी क्या, नदी भी बह रहा है, बह रही है, तो वो भी क्या है? रनिंग वाटर में है ना। तो रनिंग वाटर, समझ गए कि रनिंग वाटर यहाँ पे कारक है।
इसके कारण क्या क्या शेप बनेंगे हम अभी पढ़ेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे कारक कौन है, रनिंग वाटर है। नदी जब बहती है तो कौन सा आकृति बनाता है ना। एक सिंपल भूमि पे जब बारिश होता है तो बारिश होने के साथ बहुत सारा बारिश जो है, पानी जो है वो बहते जाता है विभिन्न विभिन्न डायरेक्शन में, खुला खुला जगह पे। तो वहां पे कैसा कैसा डायरेक्शन, कैसे कैसे कैसा कैसा आकृति बनता है वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब रनिंग वाटर, ये क्या है, रनिंग वाटर, जब पानी, देखिए अब यहाँ पर दो तरीके से होता है। एक होता है कि बहुत सारे, जब पानी गिरा तो बिना कोई डायरेक्शन के, है ना, विभिन्न डायरेक्शन में बहने लगा, बिना कोई डायरेक्शन के, मतलब बिना, इसमें कोई ये नहीं है कि क्या हुआ कि जैसे ही पानी गिरा ना, जिसको इसको जहां ढलान मिला उधर ही बहने लगा, है ना। जैसे हम लोग ग्राउंड में देखते होंगे, है ना, कि पानी गिरता है तो विभिन्न डायरेक्शन में बहने लगता है, ठीक है। और एक होता है कि वो जाएगा स्ट्रीम लाइन में जाएगा, इस तरीके से जाएगा, स्ट्रीम लाइन में जाएगा, है ना। एक होता है कि वहां पर जैसे पूरा ढलान होगा, पूरा स्लोप होगा, तो वो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, बहने लगेगा, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, बहने लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक स्लोप है तो डायरेक्शन में बहने लगा। लेकिन यहाँ पे स्लोप नहीं है, इसको जिधर ढलान मिलेगा उधर क्या करना पड़ेगा, ये बहने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज होता है, एक को कहते हैं स्ट्रीम फ्लो, स्ट्रीम फ्लो यानी एक धारा में ये फ्लो कर रहा है, और एक कहते हैं इसको जनरल फ्लो। क्या कहते हैं इसको, जनरल फ्लो, सामान्य बहाव होता है, ये किसी डायरेक्शन में ये बहता है, ठीक है। अब देखिए, जब स्ट्रीम फ्लो होता है तो यहाँ पे एक इसको मिल जाता है पाथ। क्या मिल जाता है, इसको पाथ मिल जाता है। और ये जो पाथ है, इस पाथ के कारण इसको क्या हो जाता है कि एक डायरेक्शन मिल गया, उस पाथ पे वो बहने लगता है। और बहने के साथ क्या होता है कि जो भी इस सरफेस से गुजरा, तो ऊपर वाला क्या कहते हैं, ऊपरी सरफेस को क्या कहते हैं, सीट कहते हैं। ऊपर सरफेस क्या कहते हैं, सीट कहते हैं। जो भी सरफेस है, चाहे कोई भी सरफेस, जब पानी बह रहा है तो वो क्या है, एक ऊपरी सतह है, यानी वो क्या है, सीट है। क्या है वो, सीट है, ठीक है। ऊपरी सतह क्या कहते हैं, सीट कहते हैं, ठीक है। तो जब वो फ्लो करता है तो किस पे फ्लो करता है, सीट में क्या करता है, वो फ्लो करता है, ऊपरी सतह पे क्या करता है, फ्लो करता है। चाहे जनरल फ्लो हो रहा हो, चाहे स्ट्रीम फ्लो हो रहा हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए अब रनिंग वाटर बह गए, हम लोग देखें कि एक स्ट्रीम फ्लो कर रहा है, एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और एक विभिन्न डायरेक्शनों में फ्लो कर रहा है। अब चलिए, अब तो पानी बह रहा है, अब होगा क्या, अब देखिए, जब अब पानी बह रहा है तो यहाँ पे दो तीन चीज होगा, ठीक है। देखिए, जैसे आप देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ये जनरल फ्लो का। किसका बात करते हैं, जनरल फ्लो का, है ना। एक मैदान है, उस पर पानी गिरा तो विभिन्न डायरेक्शन में बहने लगा। तो क्या करता है कि जैसे ही विभिन्न डायरेक्शन में बहना स्टार्ट करता है, तो ये ऊपरी सतह को क्या करता है, जो सीट होता है, ऊपरी सतह को, जिधर जिधर गया है पानी, उधर उधर वाले सतह को, उधर वाले सीट को क्या करता है कि वो वहां पे क्या करता है, एक तरीके से गड्ढा बना देता है। मैंने हल्का हल्का क्या करता है, इस तरीके से गड्ढा बना देता है, हल्का, जैसे जैसे पानी इधर से गुजरा, क्या बना, हल्का हल्का क्या कर देगा, गड्ढा कर देगा, हल्का क्या कर देगा, गड्ढा कर देगा। और इसी को फॉलो करते हुए पानी आगे की ओर बढ़ेगा। तो जब हल्का सा गड्ढा करता है ना, तो इसको कहते हैं रील। क्या कहते हैं, इस पाथ को क्या कहते हैं, रील। इसको तो हम इंपॉर्टेंट याद रखना है, रील। क्या करता है, रील। यानी जब जनरल फ्लो होता है तो ऊपरी सीट को जब हटाता है ना, और पानी जब डायरेक्शन बनाता है सीट को हटा करके, तो शुरुआत में जो बनाता है ना, जो छोटा सा गड्ढा होता है, उसको कहते हैं रील। क्या कहते हैं उसको, रील। अब वही रील, जैसे ये पतला था, जब इसी पर पानी लगातार बह रहा है, तो ये गड्ढा हो जाता है, और गड्ढा हो जाता है ना। तो इसको कहते हैं गलीज। क्या कहते हैं इसको, गलीज। रील के बाद क्या बनता है, गलीज बनता है। रील के बाद क्या बनता है, गलीज बनता है। अच्छा, अब लगातार इस पर पानी बहता रहे, साल मिलियंस, मतलब हजारों साल तक इस पर लगातार बहता रहे, हजारों साल तक, तो क्या बन जाता है, बहुत बड़ा क्या बन जाता है, एक गड्ढा बन जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वैली कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका एक ये पहाड़ हो गया, एक ये आपका पहाड़ हो गया, बीच में जो ये बीच पूरा सटा हुआ था, बीच में क्या सटा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर पहले रेल बना, जैसे ये पूरा मान लेते हैं यहाँ तक था, ठीक है। अब पानी जो है पहले यहाँ से बहा पानी, तो पहले इससे पार किया तो हल्का गड्ढा किया,
फिर क्या किया कि लगातार इसमें हजारों साल तक पानी बहता रहा। धीरे 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 ये पानी जो है इस चीज से, रील के बाद क्या बनाया, गली बनाया। रील के बाद क्या बनाया, गली बनाया। गली के बाद क्या बनाया कि यहाँ पे और गड्ढा कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, और गड्ढा कर दिया। तो ये बन गया, ये पूरा स्पेस यहाँ पे आ गया, खाली हुई है। पूरा स्पेस यहाँ पे क्या आ गया, खाली। अब पानी पूरा यहाँ से आ रहा है, पूरा यहाँ से पूरा पानी बह रहा है। ये क्या बन, ये बन गया वैली। क्या बन गया, वैली। यानी दो चीज, यहाँ पे दो चीज समझे। एक चीज समझे, क्या समझे कि रनिंग वाटर दो तरीके से बह सकता है। एक है कि एक डायरेक्शन पकड़ा और उसी डायरेक्शन में पूरा बह रहा है, तो उसको कहते हैं स्ट्रीम फ्लो, कि एक स्ट्रीम में फ्लो कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है कि पानी जो है जब गिरता है तो पानी विभिन्न डायरेक्शनों में फैलने लगता है, स्लोप के कारण। जहां उसको स्लोप मिलता है उधर ही विभिन्न डायरेक्शन में फैलने लगता है। और जब बहता है तो ऊपर वाली सीट को वो हटाते जाता है। ऊपर वाले कहते हैं सीट, और जैसे जैसे पानी जैसे बहेगा, शुरुआत में जैसे बहेगा तो पहले जिस डायरेक्शन में जाएगा ना, वहां पर पहले दागी देगा। तो उस दागी को क्या कहते हैं, रील कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रील। क्या कहते हैं, रील रील रील। और लगातार पानी उस दागी पे बहता रहे, बहता रहे, बहता रहे, तो बना देगा गली। और बहता रहे हजारों साल तक, तो वहां पूरा गड्ढा कर देता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, वैलीज कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा ये सब क्या है, शेप है। ये सब क्या है, शेप है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लैंड फॉर्म। क्या पढ़ रहे हैं, लैंड फॉर्म। लैंड का आकृति कैसा है, आकृति कैसा है, सरफेस का आकृति कैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है वो देखिए। सबसे पहले मैदान था, मैदान था, है ना, प्लेन था। क्या था, प्लेन था। अब क्या हो गया, अब प्लेन से क्या हो गया, पानी जब गिरा, पानी रनिंग वाटर के कारण क्या बन गया, सबसे पहले रील बना। क्या बना, रील। एक रील क्या है, एक आकृति है। रील के बाद क्या बन गया, गलीज। गलीज क्या, एक तरह का आकृति है। और गली के बाद वैली बन गया, उसमें क्या, एक तरह का आकृति है। और इन सारा कारण कौन है, रनिंग वाटर है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, देखिए। हाँ, अब चलते हैं इसमें। ये समझ में आ गया जनरल वाटर। चलिए देखिए, स्ट्रीम फ्लो। अब नदी यहाँ से क्या, अब यहाँ जो पानी है लगातार इस डायरेक्शन में बह रही है। ठीक है, तो लगातार जब नदी यहाँ से बहेगी तो ये दो चीज डिपेंड करेगा। पहला चीज कि क्या नदी यूथ है। यूथ कहने का मतलब कि हाई स्पीड से बह रहा है, हाई स्पीड से बह रहा है नदी। नदी जो है हाई स्पीड से बह रही है या स्लो में बह रही है। हम देखेंगे कि नदी जब बह रही है तो नदी का स्पीड क्या है, स्लो है या फास्ट है, स्लो है या फास्ट है। अगर स्लो होगा तो क्या होगा कि नदी जो है वो, नदी क्या करेगा, नदी अपने साथ जितना भी चीज लाएगा, अपने साथ जितना भी कूड़ा कचरा मट्टी जितना भी लाएगा, सारे को इसी जगहों पे क्या कर देगा, डिपॉजिट कर देगा। इसी जगह पे क्या कर देगा, ये यहीं पे क्या कर देगा, ये डिपॉजिट कर देगा। यहीं पे क्या कर देगा, ये डिपॉजिट कर देगा। लेकिन अगर वो नदी हाई स्पीड में रहेगा तो क्या करेगा, हाई स्पीड में रहेगा तो नदी इस तरीके से बहेगा, नदी इस तरीके से बहेगा। साथ ही साथ क्या करेगा कि जो ये सरफेस है, ये जो सरफेस इतना है, इसको नदी मान लेते ऊपर, नदी जो ऊपर बह रही है, नदी अभी हाई स्पीड में, नदी हाई स्पीड में पानी बह रहा है, तो धीरे 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 काटते जाएगा, धीरे धीरे क्या करते जाएगा, इसको काटते जाएगा, काटते जाएगा, काटते जाएगा। इसका जो सरफेस है और छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। नदी का जब, नदी जो और नीचे आता जाएगा, नदी जो और नीचे आता जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखें कि जब यूथ स्टेट रहता है, जब हाई स्पीड नदी में नदी का रहता है, तो वो पूरा स्पीड से किसी भी सरफेस को काटते हुए जाता है, बहुत स्पीड से काटते हुए जाती है कौन, नदियां। और जब स्लो स्पीड रहता है तो नदियां काटती नहीं है, धीरे धीरे काटती है, बट साथ साथ डिपोजिशन इसका बहुत ज्यादा होता है मटेरियल्स का। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, जैसे एक नदी ये है, एक नदी ये है ना, और एक नदी ये है। अब बताइए, जब ये नदी रहेगा और यहाँ से जब नदी ये बहेगी तो जितना सारा चीज यहाँ से निकाल के लाएगा वो क्या कर देगा, सारा यहाँ पे डिपॉजिट कर देगा। क्योंकि स्लोप यहाँ पे क्या है, कम है, ढलान क्या है, कम है। यहाँ पे ढलान है नहीं है, तो यहाँ जितना भी नदी बहेगा सब क्या हो जाएगा, यहीं पे डिपॉजिट होगा, यहीं पे सब डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि पानी में दम नहीं है कि उस अपने साथ जो भी चीज लाया है उसको तो दूर तक भाग ले जाए, दम नहीं है। ये बस यहाँ से लाया, धीरे 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 सारा यहाँ डिपॉजिट कर दिया। लेकिन अगर इस तरीके का नदी रहा, नदी अगर इस तरीके का रहा, तो जो भी चीज यहाँ से आएगा, नदी जो है उस सारा चीज को एकदम किनारा में छोड़ेगा, एकदम यहाँ पे आके छोड़ेगा, है ना। तो ये होता है स्लोप। स्लोप अगर कम रहेगा तो सारा डिपॉजिट कर देगा, रास्ता नहीं। लेकिन स्लोप अगर ज्यादा रहेगा तो सारा जो है वो एंड में जाकर के जमा करेगा। ठीक है,
ओके। जैसे हम लोग समझते हैं जैसे गंगा रिवर जब उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलती है तो वहां पर तो ऊंचाई है, इसी कारण से वहां कितना ज्यादा बाढ़ आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर पूरा स्पीड से पानी नीचे की ओर गिरता है, बहुत स्पीड से पानी नीचे की ओर गिरता है, वहां का पानी एकदम साफ रहता है। क्यों? कारण रहता है कि वहां पे कुछ कूड़ा कचरा है ही नहीं, बच ही नहीं रहा है वहां पे, इसलिए पानी में साफ दिख रहा है। लेकिन जैसे ही नदी बिहार वाले रीजन में आती है, गंगा यूपी वाले रीजन में आती है, तो यहाँ से निकल रही है गंगा यमुना, तो यहाँ पर क्या ये गंगोत्री है, यहाँ पे क्या ऊंचा है। और बिहार देखिए, बिहार जो है इस जगह पे, बिहार इस जगह पे, तो यहाँ से तो उसको नीचा मिला, यहाँ नीचा मिला। जैसे ही यूपी वाला रीजन में जाती है और बिहार वाला रीजन में, तो इसको प्लेन मिल जाता है, इस तरह प्लेन मिल जाता है। तो सारा यहाँ से जो लाया बहा करके इसी में जमा कर देता है, सारा डिपोजिट करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे मट्टी पूरा डिपॉजिट हो जाता है। इसलिए बिहार क्या है, एक प्लेन एरिया है, यूपी क्या एक प्लेन एरिया है। और यहाँ पे इसलिए सबसे ज्यादा खेती होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मट्टी जो है बहुत ही फर्टाइल है। क्यों? क्योंकि हिमालय से अपने साथ वो गाद और औषधि लेकर आया है, जो डिपॉजिट किया है कहाँ, गंगा नदी पे। गंगा नदी कहाँ डिपॉजिट किया, बिहार वाला में डिपॉजिट किया, इसलिए वो मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या देखते हैं, चीजें समझ में आ गया। स्ट्रीम फॉलो से हम लोग ये चीज देखिए। आप देखते हैं आगे इस रनिंग वाटर से और क्या होता है, रनिंग वाटर से और क्या होता है। देखिए, जैसे सपोज करते हैं कि ये एक मैदानी, ये एक क्षेत्र है, ना, एक क्षेत्र है। और यहाँ पे क्या है कि एक चट्टान है, यहाँ पे क्या एक चट्टान है, चट्टान यहाँ पे। स्टार्टिंग में ये चट्टान क्या था, इस मान लेते हैं चट्टान है, इतना चट्टान है, ये धरती है, धरती से हल्का सा ऊपर वो दिख रहा है, चट्टान दिख रहा है। ठीक, अब लगातार पानी यहाँ से बहते हुए जा रही है, पहले बहते हुए जा रही है, लगातार पानी बहते हुए जा रही है। और लगातार क्या करेगा पानी, इस मट्टी को काटते जाएगा, मट्टी को यहाँ क्या करते जाएगा, काटते जाएगा। ये सरफेस जो नीचे आते जाएगा, काटते जाएगा, ये सरफेस नीचे आते जाएगा, है ना। तो क्या होता है, कुछ समय बाद ये पत्थर जो हमको है वो क्या होने लगता है, हमको दिखने लगता है। पत्थर क्या होने लगता है, हमको दिखने लगता है। एक इस पूरे वीरान एरिया में ही हमको पत्थर पहले नहीं दिख रहा था, लेकिन अब पानी के कारण, इसी रिवर रनिंग वाटर के कारण कुछ समय के पश्चात ये पत्थर हमको क्या होने लगता है, दिखने लगता है। ठीक है, इसी को कहते हैं मोनोडॉक्स। क्या कहते हैं, ऐसे इसको कहते हैं मोनाडैनोक्स। हम लोग याद करेंगे, मोनोडॉक्स क्या कहते हैं उसको, मोनोडॉक्स कहते हैं। यानी पहले ये पत्थर एक प्लेन एरिया में था, अकेला था वहां पत्थर, लेकिन जब लगातार उस पत्थर पर से पानी लगातार गुजर रही थी, तो हुआ क्या कि वो अपने साथ मट्टी को लगातार बहाते गया। और कुछ समय पश्चात ये जो पत्थर है अकेला यहाँ पे दिखने लगा, पत्थर दिखना है। तो इसी को कहते हैं मोनोडॉक्स। इस पत्थर को क्या कहते हैं, जब अकेला दिखने लगा तो कहते हैं मोनोडॉक्स। अब देखिए, अब जहां पे यहाँ से मट्टी हटने के पश्चात कहीं तो गया होगा बहा करके। तो आगे जाकर क्या होता है, डिपॉजिट होता है। आगे जाकर क्या हो जाता है, ये मट्टी डिपॉजिट होता है। इसको कहते हैं पेरी प्लेन। क्या कहते हैं इसको, पेरी प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पेरी प्लेन। तो रनिंग वाटर से हम लोग अभी बहुत सारा इसमें आकृति है। तो कौन कौन सा आकृति पढ़े, एक आकृति पहले रील्स। क्या पढ़े, रील्स की जो रनिंग वाटर है वो रील्स बनाता है। जब पानी किसी भी डायरेक्शन में बहता है, रील्स के बाद गलीज के बाद वैली। ओके, पहला चीज। सेकेंड चीज क्या बनाया, अभी एक रनिंग वाटर क्या बनाया, एक बनाया मोनोडॉक्स। जब पत्थर पहले अकेला था, पत्थर पहले दबा हुआ था, जब लगातार उस पर से पानी गुजरा तो वो दिखने लगा अकेला चट्टान जो खड़ा हुआ दिखने लगा, तो उसको कहते हैं मोनोडॉक्स। और आसपास का जो मट्टी बह करके आगे गया और आगे जाकर डिपोजिट हो गया। तो आगे जाकर डिपोजिट होगा तो आगे मान लीजिए गड्ढा होगा तो सब तो भरा गया होगा, तो उसको कहते हैं कि प्लेन बना दिया, तो उसको कहते हैं पेरी प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो रनिंग वाटर का जो ये चीज था, अभी दो चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू। इसमें भी और है, हम अगला वीडियो में देखेंगे।